नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज नरसिंह जयंती है, तो आप सभी को नरसिंह जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन नरसिंह भगवान का, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, जो कि प्रहलाद के पिताश्री थे। प्रहलाद को इतना प्रताड़ित किया, वो कथा आपको हम बता चुके हैं। आपको, हमारे आप दर्शक हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य ही जानकारी होगी। तो नरसिंह भगवान की पूजा का विधान है, तो आप यथोचित पूजन करें अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार। और आज मंगलवार का दिन है, तो बजरंग बली की, हनुमान जी की बात करना अनिवार्य है। देखिए, हनुमान जी की कृपा जो है सरलता से, सुगमता से प्राप्त तो हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, लेश मात्र भी इसमें संशय नहीं है। लेकिन यह कब आपको प्राप्त होगी? आपको उनका साथ, सानिध्य कब प्राप्त होगा? जब आप पूर्ण भक्ति भाव से, भाव विभोर होके उनका ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, तब होगा। तभी ना होगा, आप स्वयं विचार करें। देखिए, बिना कुछ किए, जैसा कि अगर हम कोई भी आप उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर भाव भाव ही सबसे ज़्यादा प्रधानता बताई गई है। आप कोई पुस्तक अगर देखेंगे, चलिए हम उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, लक्ष्मी माता की बात कर लेते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा में जब आता है कि अगर आप यूं ही अगर सबको धन लक्ष्मी माता धन देने लग जाए, तो फिर तो हर कोई लखपति बन जाएगा। लखपति और करोड़पति, लखपति तो अभी छोटा सा हो गया है लगभग, तो करोड़पति हर कोई हो जाएगा। जब आप भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए क्यों करें, है ना? ये बात आ जाती है। तो उसी तरह से हनुमान जी को प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं है। देखिए, सब लोग बोलते हैं सरल है, हम भी कह रहे हैं, अभी हमने पूर्व में कहा सरल है, लेकिन इतना भी सरल नहीं है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम अपने पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हनुमान बाहुक, आप हनुमान जी को शीघ्रता से यदि प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हनुमान बाहुक का अगर आप पाठ करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, निर्विवाद रूप से, जी हाँ। और हनुमान चालीसा सभी को लगभग पता है इसके बारे में, और कितने सारे हमारे दर्शकगण होंगे जिनको कि आराम से, अच्छे से हनुमान चालीसा, शिव चालीसा इत्यादि याद भी होंगे। तो हनुमान चालीसा और हनुमान कवच, जी हाँ। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख, ये स्तुति है ऐसी, ये पूजा अगर आप इनकी करते हैं मन लगाकर, आप प्रयास कर रहे हैं और आप किसी बाधा में या किसी भी, लेकिन एक बात आप ये हमारा वीडियो पूरा ध्यान से देखें, और एक बार हम कहेंगे जो कि हम नहीं कहते हैं, आज कह रहे हैं कि आप इसको फिर से देखें। फिर से जब आप देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि हम क्या बताने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये कर सकते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा, जिसके बारे में निरंतर सबसे विवादित जो हमें लगता है पुस्तक, या जो भी एक ऐसा स्तुति है, पाठ है, या इसको आप जो भी समझें, हनुमान अष्टक तो देखिए किया ही जाता है, उसकी बात हम अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके बारे में भी आप
ये जब हनुमान चालीसा करते हैं तो प्रायः जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो हनुमान अष्टक करते ही हैं। लेकिन बात हम यहाँ कर रहे हैं, जी हाँ, कुछ हमारे दर्शकों को अंदाज़ा लग गया होगा, हनुमान के सबसे ज़्यादा विवादित जो पूजन है, जो जिसको माना जाता है बजरंग बाण। जी हाँ, हम बजरंग बाण की बात कर रहे हैं। तो बजरंग बाण के लिए नित नई चर्चा इसमें होती रहती है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें जो है शपथ दी गई है हनुमान जी को और ये नहीं करना चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये जितने भी हमने नाम आज लिए हैं ये सभी किए जा सकते हैं। और हर वो व्यक्ति, देखिए क्या कहा जाता है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, हर एक के लिए अलग नियम होते हैं। कर तो देखिए कोई भी सकता है, हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके की इष्ट देव। जी हाँ, हनुमान जी जब इष्ट देव होते हैं वह कर सकता है। अगर वो आपके इष्ट नहीं हैं, कोई और है, तो यकीन जानिए वो उतना ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। आप अपने आप को कुछ भी कह के दिलासा देते रहें, वो एक अलग मतांतर है। वहाँ पे आप जो भी समझें उसको करें। हम यहाँ किसी को भी ये नहीं वो करेंगे कि आप बिल्कुल बाध्य हैं ये हमारी ही बात मानने के लिए। लेकिन आप तो जो भी करना, वैसे भी आपका जो समय होगा ना, आप उसके ही अनुसार कार्यरत होंगे, आप वैसा ही कार्य करेंगे। क्योंकि जब आपका समय सही होगा तभी आपको मेरी सही बात भी तभी समझ में आएगी। हम कितनी भी अच्छी आपसे बात कर लें, लेकिन आपका यदि समय डावाडोल है, कुल मिला के आपके क्रूर पापी ग्रह हावी हैं, तो मेरी अच्छी बात भी आपको समझ में नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि। समझ गए होंगे हम देखिए पूरा कई बार नहीं बोलते क्योंकि हमें अंदाज़ा है ये कुछ, चलिए छोड़िए उसको, कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ये पता ही होंगी। तो हमने आज इसके बारे में बात की। तो आप कर सकते हैं इन सभी के पाठ, लेकिन जिनके इष्ट देव हनुमान जी बनते हैं उनके लिए ये ज़्यादा लाभप्रद होगा। अन्य के लिए आप भी अब हमारे अगर चैनल पे आते हैं तो आप भी इसके जानकार, क्योंकि जितनी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है वो हम बताते हैं। आजकल तो धड़ल्ले से ज्ञान और पता नहीं ध्यान क्या क्या लोग सिखा और बांट रहे हैं। तो सबके चक्कर में आप ना पड़े और अपने लिए जो सही हो, उचित का चुनाव करें। हम इतना ही कहना चाहेंगे। तो कुल मिला के सभी पाठ किए जा सकते हैं। बजरंगबली की पूजा कोई भी कर सकता है, कोई स्त्री पुरुष बच्चे भी कर सकते हैं, कोई बच्चा कर सकता है। लेकिन ये आपको ज़रूरी है जान लेना कि आपके इष्ट देव कौन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे फिर अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री नरसिंह भगवान।